अस्सलाम वालेकुम। कल हमने जहाँ तक काम किया था वो ऑलमोस्ट हमने होम पेज तैयार कर लिया है। ठीक है, उसमें आप मज़ीद जितनी भी एडिटिंग करना चाहें, जितने भी आप उसके अंदर मज़ीद इमेजेस लगाना चाहें, मज़ीद हेडिंग, ये वो पैराग्राफ, खूबसूरती, कोई जो भी आप डालना चाहें वो मज़ीद उसको बड़ा कर सकते हैं जितना आप चाहें। लेकिन मेन चीज़ मैंने आपको समझा दी कि आपका होम पेज तैयार कैसे होता है। ठीक है, लेकिन अभी हमने उसमें एक काम नहीं किया है कि उसका हेडर और फुटर हमने बनाया नहीं है। तो हेडर फुटर हम कब बनाएंगे कि अभी उसमें कुछ काम बाकी है, तो वो काम पहले हो जाए, तो उसके बाद हम हेडर फुटर बनाएंगे तो फिर वो सही से बन सकेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि आज हम क्या करेंगे, हम कुछ पेजेस बनाएंगे। हमने क्या किया था उस दिन, सिर्फ एक पेज बनाया था, ठीक है ना, वो होम पेज बस जो हमने तैयार किया है अभी, तो जो 2-3 दिन में हमने तैयार किया। लेकिन अब हम आज जो करेंगे, आज हम 2-3 पेज बनाएंगे और उनको कैसे हम कस्टमाइज़ करते हैं ये भी हम देखेंगे कि उनके ऊपर हम क्या वर्क कर रहे हैं। ठीक है, चलें आ जाएं फिर यहाँ पर। ये देखें, अब हम फिर से पेजेस के ऊपर आ जाते हैं। पेजेस के ऊपर ऐड पेज के ऊपर आएंगे क्योंकि हमें नया पेज बनाना है ना। तो नया पेज बनाना है तो ऐड पेज के ऊपर आएंगे, हम ऑल पेजेस पे नहीं जाएंगे। ऐड पेज के ऊपर आ गए। अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमें 3 पेजेस कौन कौन से बनाने हैं, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, अबाउट अस पेज और कॉन्टेक्ट अस पेज। 3 पेज बनाने हैं जो हर वेबसाइट के लिए ज़रूरी होती हैं। ये चीज़ें, ये तीनों पेजेस लगाना ये ज़रूरी होते हैं, कोई सी भी वेबसाइट हो। ठीक है, तो ये वाले 3 पेजेस हमारे लिए ज़रूरी हैं, इसलिए मैं आपको ये मेन 3 पेजेस मैं आपको सिखा रही हूँ। वरना क्लाइंट इसके अलावा भी अगर आपको कोई पेजेस कहता है, आगे से कहता है भाई ये वाला भी पेज बनाना, हमें ये वाला भी कहना, हमें टर्म एंड कंडीशन भी लगा देना, हमें ये, तो आप वो सब कुछ करके देंगे। लेकिन ये वाले 3 पेजेस तो लाजमी होते ही हैं हर वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं बना रही हूँ इसको अबाउट अस। ये अबाउट अस का पेज आ गया। टाइटल की जगह मैंने, जैसे हमने होम पेज के ऊपर किया था, टाइटल की जगह हमने अबाउट अस लगाया। अबाउट अस के बाद हम आ गए ए के ऊपर, हमने क्लिक किया, एक्स्ट्रा का जो ए आइकन था, उसके बाद फुल विड्थ पे क्लिक किया, उसके बाद नीचे आ जाएं, इसके बाद साइड बार पे क्लिक किया, नो साइड बार, फिर नीचे आ गए हम। नीचे आने के बाद सबसे लास्ट वाला बैनर एरिया, इसको हमने इनेबल कर दिया और इसको हमने पब्लिश कर दिया। ये हमारा क्या बना है, अबाउट अस का पेज। ठीक है, पब्लिश 2 दफ़ा पूछता है वो, तो आप 2 दफ़ा पब्लिश कर दें। ये पब्लिश हो गया। लेकिन अभी हम इसमें कुछ लिख नहीं रहे, कोई भी काम नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ पेजेस बना के रख रहे हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ पेजेस तैयार कर करके रख रहे हैं। तो ये पेज मैंने बना लिया अबाउट अस का। अब हम, मैं फिर वापस पीछे आ जाऊँगी। पीछे आने के बाद एक और पेज तैयार करूँगी। ऐड पेज के ऊपर मैं क्लिक करूँगी। ऐड पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से टाइटल आ गया। टाइटल आ जाने के बाद हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस मैंने लिख दिया। ठीक है, क्योंकि 3 पेज हमें बनाने हैं, कौन से, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी। तो अब मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट अस, और कॉन्टैक्ट अस को मैंने रेडी करने के लिए इसका एक आइकन क्लिक किया। आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा, मैं जितनी दफ़ा बोल रही हूँ। फुल विड्थ के ऊपर क्लिक किया, फिर नीचे आ गए, यहाँ पे नो साइड बार के ऊपर क्लिक किया, फिर नीचे आ गए, ये हमने लास्ट वाले को इनेबल कर दिया और इसके बाद पब्लिश कर दिया। ठीक है, 2 पेज हमारे बन गए, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। लेकिन अभी हमने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया है, सिर्फ हमने पेजेस बनाए हैं। फिर हम आ जाते हैं बैक पर और एक और पेज हम तैयार करते हैं, ऐड पेज। ऐड पेज के अंदर हम तैयार, ऐड टाइटल आ गया लिखा हुआ। यहाँ पे मैं लिखूँगी, कौन सा पेज बताएं आप जी, प्राइवेसी पॉलिसी पेज। प्राइवेसी पॉलिसी पेज, तीसरा पेज हमारा कौन सा हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी पेज। ये तीनों पेज किसी भी वेबसाइट के लिए ज़रूरी होते हैं। वही एक आइकन हमने क्लिक किया, फुल विड्थ के ऊपर हमने क्लिक किया और फिर नीचे आ गए हम साइड बार के ऊपर क्लिक करके, हम इधर भी 4 बॉक्स आ गए, इधर हमने नो साइड बार के ऊपर क्लिक किया, नीचे आ गए आइकन के डिसेबल बैनर एरिया को हमने इनेबल कर दिया और ये जनाब पब्लिश कर दिया। समझ में आ गया ना, क्योंकि पेज हम पहले भी बना चुके हैं, इसलिए कोई हमारा नया काम नहीं है। हमने दोबारा से रिपीट किया है अपने पहले वाले काम को, है ना। तो आपको पता तो होगा यकीनी तौर पे, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो।
अब ये प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर आ जाते हैं। अब हम इसमें लिखें क्या? सबसे बड़ा मसला क्या है कि अब हम इसके अंदर लिखें क्या? तो लिखने के लिए भी आप टेंशन ले लें, टेंशन की ज़रूरत ही कोई नहीं है। आप अब सीधे सीधे वहाँ पे आ जाएं, कहाँ? चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी को आप अपना मसला बताएं, मसला बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपना डोमेन नेम और अपना, बल्कि डोमेन नेम भी ना बताएं आप, डोमेन नेम आप खुद बाद में लिख लीजिएगा, वो जगह स्पेस छोड़ देता है वो लिखने के बाद। तो आप उसका अपना डोमेन नेम भी बाद में आप खुद लिख लेंगे और अपना जीमेल बाद में खुद लिख लेंगे। आप उसको सिर्फ ये बता दें कि आपकी वेबसाइट किस टॉपिक के ऊपर है, आपने किस टॉपिक के ऊपर बनाई है, उसका नाम क्या है। बस ये 2 चीज़ें आप उसको बता के और उसे कहें कि हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज लिख दे, तो वो आपको लिख के दे देगा। ठीक है, तो मैंने ये लिखा हुआ है, मैंने क्योंकि लेट हो जाएगा तो इसलिए मैंने ये चीज़ें थोड़ा पहले से रेडी की हुई हैं, वरना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि अगर मैं बाद में ये काम करूँगी। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पे ये देखिए नीचे लिखा हुआ है टाइप, टाइप के ऊपर आपने क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पे आप वो पेस्ट कर देंगे जो आपको चैट जीपीटी ने लिख कर दिया है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको चेंजिंग क्या करनी है कि वो उसने जगह खाली छोड़ दी होगी, वहाँ पे अपना डोमेन नेम लिख लेना है, अपना जीमेल लिख लेना है, और अगर कहीं फ़ोन नंबर वगैरह का उसने ऑप्शन छोड़ा है तो फ़ोन नंबर लिख लेना है और आपका पेज रेडी हो गया। ठीक है, इधर आप प्राइवेसी पॉलिसी को अच्छी से खूबसूरत सी हेडिंग में, ये डली हुई है, पहले से ही डली हुई है, इधर भी डली हुई है। ठीक है, अब ये हम इसको पब्लिश कर देते हैं। ये मैंने पब्लिश कर दिया, प्राइवेसी पॉलिसी पेज रेडी हो गया, 2 मिनट में रेडी हो गया है ना। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, परेशान नहीं होना पड़ा, परेशानियाँ सारी सॉल्व। अब हम वापस पीछे आ जाते हैं, अबाउट अस का पेज ले लेते हैं अब हम। ठीक है, अबाउट अस का पेज भी हमने सिर्फ पेज बनाया लेकिन उसे फिल नहीं किया था। अब हम तो इसको करते हैं क्योंकि अबाउट अस में क्या लिखना है, इस पर भी आप अपने चैट जीपीटी साहब के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे भाई साहब आप हमको अबाउट अस का पेज लिख दें। उसमें भी आप अपना डोमेन अपनी वेबसाइट का थोड़ा सा बताएंगे कि किस टॉपिक के ऊपर है, और वो आप उसको दे देंगे तो चैट जीपीटी आपको खुद ही यहाँ पे आपने टाइप के क्लिक के ऊपर क्लिक किया सॉरी, और यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया। हाँ, तो चैट जीपीटी आपको खुद ही लिख कर दे देगा अबाउट अस पेज। ठीक है, अबाउट अस पेज आपको रेडी करके दे देगा। ये रहा आपका अबाउट अस पेज रेडी होकर आ गया है, और इसमें आप अपना फ़ोन नंबर, अपना जीमेल और जो कुछ भी आप चाहें आप उसमें, जो उसमें अगर फ़ोन नंबर वगैरह कोई अपना एड्रेस भी हो, कुछ भी है, ऑफिस का एड्रेस हो, घर का नहीं, ऑफिस का एड्रेस वगैरह का उसमें कोई ऑप्शन दिया, कुछ भी दिया है तो आप उसको उसकी जगह अपना उसमें फिल करके और फिर आप उसको इस तरह पब्लिश कर देंगे। ये देखें, पब्लिश कर दिया हमने। ठीक है, ये 2 पेजेस अभी हमने बनाए हैं, अबाउट अस और प्राइवेसी पॉलिसी पेज बनाए हैं हमने 2। ये दोनों तो आसानी से बन गए क्योंकि हमें इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। हम चैट जीपीटी के पास गए, उनसे कहा कि भाई तैयार करके दे दो, उसने तैयार कर दिया, हमने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। वैसे भी अभी तक हम सारा काम इसी तरह कर रहे हैं, कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन चीज़ों में। हर चाहे कहीं आपको खुद से राइट करना है, कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो आपने उसको राइट कर लिया, बस इसके अलावा कोई ज़्यादा इसमें काम नहीं होता। क्योंकि अगर क्लाइंट आपको बनाने के लिए दे रहा है वेबसाइट तो वो इमेजेस, हेडिंग्स, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका सब कुछ, वो सब कुछ आपको खुद देता है। ठीक है, आपका काम तो सिर्फ बनाना है, तो आपको इन चीज़ों की मेहनत नहीं करनी पड़ती कि आपको इन चीज़ों के लिए कहीं जाना है। और अगर फ़र्ज़ करें किसी क्लाइंट ने आपको कहा भी है, ज़्यादा पैसे दे रहा है और कह रहा है कि भाई ये काम भी आप खुद कर लें, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप चैट जीपीटी के पास चले जाएँ और चैट जीपीटी के पास जाके अपने मसले हल करवा सकते हैं कि ये वाला ये चीज़ लिख के दे दें, मुझे ये प्रोडक्ट लगानी है, इसके ऊपर मुझे ये चीज़ लिख के दे दें, तो वो आपको सारी चीज़ें लिख कर दे देगा। ठीक है ना, तो हमारे ये 2 पेजेस अभी बने। अभी हमारा तीसरा पेज रह गया है कॉन्टेक्ट अस का। कॉन्टेक्ट अस का पेज मैं अगर ये एडिट में कर लेती हूँ, इसको क्लिक करूँ, एडिट का जो निशान है ना पेज के ऊपर आप जाएंगे जब, तो एडिट का लिखा हुआ होता है, वहाँ पे आप क्लिक करें तो आपका पेज इस तरह ओपन हो जाएगा जैसे अभी ये ओपन हुआ है। ठीक है ना, अच्छा ये कॉन्टेक्ट अस के ऊपर मैं पेस्ट तो कर दूँगी, कॉन्टेक्ट अस पे भी मैं चैट जीपीटी से मैं कहूँगी कि भाई आप मेरे इस वेबसाइट के ऊपर, और ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा, बल्कि आप एड्रेस भले ना दें, वही कि वो आप खुद फिल कर लें, जगह वो खुद छोड़ देगा इन चीज़ों की। आप सिर्फ मालूमात दे देंगे कि मेरा एड्रेस भी मौजूद है, मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा जीमेल है,
तो वो उसके बाद वो उस जगह छोड़ने के बाद वो आपको पूरा कॉन्टैक्ट अस पेज लिख देगा। यहाँ लेकिन कॉन्टैक्ट अस पेज अगर अभी मैं शुरू करती हूँ उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। क्यों? वो इसलिए कि कॉन्टैक्ट अस पेज के साथ हम अगर हम चाहें तो मैप भी लगाते हैं, जिससे हम अपनी लाइव लोकेशन दिखा सकते हैं वेबसाइट की। और दूसरा ये कि जो हमें लाज़मी लगाना होता है, वो मैप तो आपके ऊपर ऑप्शनल है कि आप अगर लगाते हैं, आपका क्लाइंट कहता है कि लगाओ तो आप लगाएँ, नहीं कहता तो आप ना लगाएँ। लेकिन आपको यहाँ पे फॉर्म लगाना ज़रूरी होता है। एक फॉर्म यहाँ पे लगेगा जो कि क्लाइंट जब आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा, आपकी वेबसाइट से कुछ परचेज़ करता है, कुछ भी आपको ऑर्डर करता है, तो उसके लिए उसको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो वो फॉर्म जो है हम लगाएँगे तो वो फिल करेगा ना। तो इसलिए वो फॉर्म लगाने के लिए हमें एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम प्लगइन की तरफ जाएंगे, फिर हम उसमें से फॉर्म लेंगे, फॉर्म लगाएंगे। फॉर्म 2 तरीक़ों से लगता है, अलग-अलग 2 तरीक़ों से लगता है। चलिए फिर मैं ये आपको कल बताती हूँ कि फॉर्म, क्योंकि वो आपको प्लगइन के ज़रिए भी लगता है, बगैर प्लगइन के ज़रिए भी आप लगा सकते हैं। 2 तरीक़े से लगता है, आप फॉर्म लगा सकते हैं इस तरीक़े से। तो कॉन्टैक्ट अस का पेज ऐसा करते हैं कि हम कल तैयार करते हैं। आज हमने ये 2 पेजेस तैयार किए, इनकी आप प्रैक्टिस करें कि कैसे चैटजीपीटी से हम लिखवाते हैं, कैसे उसमें जो खाली जगह है कहीं गलती से आप उसको वैसे ही पब्लिश नहीं कर देना, बल्कि उसके अंदर अपना जीमेल, अपना डोमेन नेम, अपना फ़ोन नंबर, अपना ऑफ़िस का एड्रेस, ये चीज़ें चेंज करके और फिर आप पब्लिश कीजिएगा। ठीक है? जो कुछ मैं बता रही हूँ उन चीज़ों को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, आप वीडियो के कमेंट में या चाहें तो ग्रुप के अंदर जिस तरह भी आप मुझे बता सकते हैं कि ये वाली चीज़ हमें ठीक से समझ नहीं आई, ये वाली चीज़ हमें थोड़ी मुश्किल लग रही है। मुश्किल तो कुछ भी आपको होगा नहीं, मैं इतने ईज़ी वर्ड में आप लोगों को समझा रही हूँ कि जो इसको बहुत मुश्किल भी समझता होगा ना, बल्कि जो नहीं भी सीखना चाहता होगा ना, वो भी अगर एक दफ़ा ये वीडियो देख लेगा तो वो सीख जाएगा। मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत ही आसानी से समझाऊँ, बहुत ही अच्छे तरीके से, कि जिससे आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाए। आपको मुश्किल नहीं लगे कोई सी भी चीज़ एकदम से कि भई ये हम कैसे करेंगे, ये हम नहीं कर सकते। ऐसा तो आपको लगे ही नहीं। आपको तो ऐसा लगे ये तो इतना ईज़ी है, ये तो हम बहुत पहले कर सकते थे। तो मैं आपको इस तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि आपको इस तरीके से सिखाऊँ, ठीक है? तो अब आप लोग प्रैक्टिस करें, बाकी का काम इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।